बेग बंदा, बंदर बंदर बिल्ली खाला, ब के नीचे एक नुक्ता डाला। उर्दू पे मेरे इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चे बहुत ज्यादा इसमें पीछे रह जाते हैं या बच्चे स्केयर फील करते हैं, डरते हैं, उर्दू में नहीं आती। और उसकी रीजन ये है कि देखिए बे का खानदान इसकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन नुक्तों का फर्क है। बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, पे के ऊपर छोटी सी दोएं, से के ऊपर 3 नुक्ते, लेकिन उनकी शक्लें एक जैसी होती हैं। जब हम इंटरेस्ट डेवलप कर देंगे, उनको एज अ पोएम करवाएंगे और साथ साथ बताएंगे कि बे कितनी रोटियां खाता है, बे के नीचे नुक्ता या बे के ऊपर नुक्ता, और स्पेशली आपने फ्लैश कार्ड जरूर बनाने हैं साथ साथ, ठीक है। ये स्पेशली लेक्चर टीचर्स के लिए भी है, मॉन्टेसरी और पेरेंट्स के लिए है, ताकि वो अपने बच्चों को ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज सकते या भेजना नहीं चाहते या उन्हें ट्यूटर अवेलेबल नहीं होता या स्टार्ट में प्ले ग्रुप नर्सरी अपना वो घर पे करवाना चाहते हैं, या जो हमारे किड्स अब्रॉड में हैं जिन्हें उर्दू इनिशियली पढ़नी नहीं आती, जब इनिशियल स्टेज से स्टार्ट से आपको आ जाएगा, फिर आगे आगे लफ्ज़ों को जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अपने लेक्चर की तरफ आती हूँ। बंदर बतख बिल्ली खाला, ब के नीचे एक नुक्ता डाला, प से पत्ता, प से प्याला, 3 छोटे नुक्तों वाला, नीचे जाए रंग लटाए, प के नीचे 3 नुक्ते लगाए, नीचे जाए रंग लटाए, ऊपर आए, त के ऊपर 2 नुक्ते लगाए, त के ऊपर 2 नुक्ते, जैसे हमारी 2 आंखें। हाथ उठाओ, ताली बजाओ, त के ऊपर 2 नुक्ते लगाओ, त के ऊपर छोटी सी तोय, छोटी सी तोय, छोटी सी तोय, ट कहता है टमाटर, ट कहता है टॉफी, त से टमाटर खा लो आज, छोटी सी तोय है ट का ताज, स समर हाय मेरी कमर। अब हरूफे तहज्जी की जो पहला खानदान है बे का खानदान, उसमें 5 दोस्त हैं, ब, प, त, ट और स। ब के नीचे एक नुक्ता, प के नीचे 3 नुक्ते, त के ऊपर 2 नुक्ते, ट के ऊपर छोटी सी तोय, स के ऊपर 3 नुक्ते। फिर जब फ्लैश कार्ड्स आप बनाएं, प और स को डिफरेंशिएट करवाएं बच्चों से कि देखें प कौन सा है जिसके नीचे 3 नुक्ते हैं वो प है, और स कौन सा है जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं उसको स कहते हैं, ठीक है। जीम के खानदान में भी 4 दोस्त हैं, जीम च, चे च, हे ह, खे ह, ठीक है। 4 दोस्त। जीम पेट में एक रोटी लगता है, जीम ज, लेकिन हम छोटी शक्ल लिख रहे हैं, ऊपर जाए दाएं जाए नीचे आए, ज के नीचे एक नुक्ता लगाए, ज से जूता, ज से जाला, ज के नीचे एक नुक्ता डाला, च के नीचे 3 नुक्ते, च के नीचे 3 नुक्ते, चिड़िया चूजा बजाए बीन, च के नीचे नुक्ते 3, ऊपर जाए दाएं जाए नीचे आए, हाँ तो रह गया भूखा, देखिए हाँ का कोई नुक्ता नहीं आता, हाँ से हलवा, प्लेट में हलवा, हलीम की थाली, नहीं है नुक्ता है खाली। आप इंटरेस्टिंगली जो एक वर्ड सिखाएं घर पे बच्चों को, बहुत ज्यादा इंजॉय करके सिखाएं, ताकि बच्चे को ये बर्डन नहीं लगे कि क्या कर रहे हैं हम। इंजॉय करके सीखेंगे, उन्हें अच्छा भी लगेगा और वो इजीली मेमोराइज भी हो जाएगा, ठीक है। खत, खरगोश लाया खत काला का, ख के ऊपर एक नुक्ता डाला, ज के नीचे एक नुक्ता, च के नीचे 3 नुक्ते, ह तो रह गया भूखा, ख के ऊपर एक नुक्ता। एक और नई चीज जो मैं सिखाने जा रही हूँ, बहुत कम मैंने अभी 3 क्लास का जो पीटीवी की बुक थी उसमें देखा, उन्होंने इसको कहा दाल की बदली हुई शक्लें। 3 to 4 क्लास के स्टूडेंट को मैं पढ़ा रही थी जो पीटीवी का कोर्स करवा रहे हैं। हमें इसको प्ले ग्रुप में बताना चाहिए कि ये दाल है और ये दाल की आधी शक्ल है।
बच्चे जब हम पढ़ते हैं ह म और इसके साथ ये, इसको वो रे ही कहते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, दाल के साथ उसकी आधी शक्ल जरूर बच्चों को लिखना सिखाएं प्ले ग्रुप में। ऐसे लाइन टिल्टाएं, ऊपर जाएं, नीचे आए, थोड़ा सा लाइन टिल्टाएं। दाल द, दाल की आधी शक्ल, दाल की आधी शक्ल। द कहता है राजा, दुम्बा भागा खाने दाना, द की कमर को गोल बनाना। आपने बच्चों की राइटिंग पे, लफ्जों की फॉर्मेशन पे बहुत बहुत फोकस करना है कि लफ्ज शुरू कहाँ पे होता है, खत्म कहाँ पे होता है। ड कहता है डायनासोर, डायनो खा गया सारी रोटी, ड के ऊपर टोए हैं छोटी। ड कहता है डायनासोर, ड कहता है डबल रोटी, दाद दादी डाड डायनासोर, जाल ज जरा, जाल ज जगीरा, द के जैसा ज बनाए, ऊपर एक नुक्ता लगाए। द के जैसा ज बनाए, ऊपर एक नुक्ता लगाए। और दाल के खानदान में कितने लोग हैं? 3। दाद दादी, डाड डायनासोर, जाल ज जगीरा। अब बारी है रे के खानदान की। तो रे में भी एक नई चीज पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बताना पसंद करूंगी। ये है रे की आधी शक्ल। कैसे? जब आपने काफ की आधी शक्ल को इसके साथ ऐसे प्लस करना है, काफ रे कर। जीम की आधी शक्ल को ऐसे करके जोड़ेंगे तो जीम रे जड़, ओके। मीम रे मर, ओके। ये भी आपने प्ले ग्रुप में जरूर बच्चों को प्लीज आदेशकाल का साथ तारुफ जरूर देना है। नीचे जाए आड़ा आए रे बनाए, रीछ रिक्शा लेकर भागा, र बड़ा है सीधा साधा। रे बहुत आसान है, सीधा नीचे आए और थोड़ा सा आड़ा जाए, रे बनाए। और देखिए र के जैसा ड़ बनाए, र के जैसा ड़ बनाए, ऊपर छोटी तोय बनाए। आपको पता है रे से तो कोई वर्ड बनता ही नहीं, तो हम बोलेंगे रेड़ आड़ू, रेड़ पहाड़। आपने प्लीज बच्चों का कॉन्सेप्ट जरूर यहाँ पे क्लियर करना है। टीचर से भी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी। बच्चों को नहीं पता चलता रे कौन सा है और अड़े कौन सा है। मोस्टली बच्चे जब लिखते हैं बड़ा तो वो मुझसे पूछते हैं टीचर इसके ऊपर तोय आएगी कि नहीं आएगी। वेयर इज द प्रॉब्लम? हमने यहाँ पर इनिशियली नहीं सिखाते, स्टार्ट में नहीं सिखाते। प्ले ग्रुप नर्सरी ट्रैक में उनको अच्छी तरह रिकॉग्नाइजेशन नहीं देते। तो बच्चा जब वर्ड बिल्डिंग पे, सेंटेंस पे या स्टोरी राइटिंग पे आ जाता है, तभी उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि इनकी शक्लें सेम है। उर्दू में बच्चों के कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह ये है, इन सब की शक्लें बिल्कुल सेम है। तो प्लीज आपने बड़े वाले फ्लैश कार्ड बना के बताना है रे जिसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं आता। रे से जितने जटिल अल्फाज हैं वो आपने कोशिश करना है बच्चे को रुमाल, रबर, रोटी, बच्चे को आपने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और अड़े, अड़े स्टार्टिंग साउंड नहीं आती लेकिन मिड में ही आता है, जैसे पहाड़ लास्ट पे आ गया, आड़ू दरमियान में आ गया, ठीक है। आगे जू में ज़ेब्रा दिखाए जुबान, एक नुक्ता है ज़ की शान, और ज़ के ऊपर एक नुक्ता, र कोई नुक्ता नहीं, अड़े छोटी सी तोय, जे के ऊपर एक नुक्ता, जेज़र जे, जेज़र जुबान, जेज़र साइड, ओके। ज़ेब्रा, जंजीर, आगे य, य याद आ, य के ऊपर भी आपने ऐसे करके